श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 76वां सर्ग। श्री राम जी का वैष्णव धनुष को चढ़ाकर अमोघ बाण के द्वारा परशुराम के तप प्राप्त पुण्य लोकों का नाश करना तथा परशुराम का महेंद्र पर्वत को लौट जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रुत्वा तु जामदग्नस्य वाक्यं दशरथस्तदा वाक्यं दशरथस्तदा गौरवाध्यान्ति कथापितु राम पथावृदि। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने पिता के गौरव का ध्यान रखकर संकोच बस वहां कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु जब दग्नि कुमार परशुराम जी की उपयुक्त बात सुनकर उस समय में मौन रह सके, उन्होंने परशुराम जी से कहा, क्रतुवानसि यत् कर्म श्रुतवानस्मि भार्गव अनुरुध्यामहे ब्रह्मन् पितुरानिन्यमास्थिता। भृगुनंदन ब्रह्मन, आपने पिता के ऋण से उऋण होने की पिता के मारने वाले का वध करके वैर का बदला चुकाने की भावना लेकर जो क्षत्रिय संहार रूपी कर्म किया है उसे मैंने सुना है, और हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं, क्योंकि वीर पुरुष वैर का प्रतिशोध लेते ही वीरहीन मिवासक्तुम शत्रुधर्मेण भार्गव औजानासि मे तेजापस्य मे अद्य पराक्रमम्। भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ, इसलिए आप ब्राह्मण देवता के समक्ष विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ सा मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा तेज और पराक्रम देखिए। इत्युक्ता राघवा क्रुद्धो भार्गवस्य वरायुधम् शरं चाप्रति जग्राह हस्तान् लघो पराक्रमः। ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी कुपित हो परशुराम के हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण ले लिया, साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी वापस ले लिया। आरोप्य सा धनु रामा सरम सज्जम चकारः जामदग्न्यं ततो रामं रामः क्रुद्धो आब्रुवीदिदम्। उस धनुष को चढ़ाकर श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा पर बाण रखा। फिर कुपित होकर उन्होंने जब दग्नि कुमार परशुराम जी से इस प्रकार कहा, ब्राह्मणो असीत पूज्यो में विश्वामित्र कृतेन चाम। ब्राह्मणो असीत पूज्यो में विश्वामित्र कृतेन चाम तस्मात् शक्तो नाते राम मोक्तुम प्राणहरम सरम। भृगुनंदन राम, आप ब्राह्मण होने के नाते मैं मेरे पूज्य हैं,
श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे रघुनंदन, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इन सब कारणों से मैं इन प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। इमां वा तत्त्वग्निं इमां वा त्वं दितं राम तपोबल समर्जितान लोकान प्रतिमान वापी हनिष्यामीति मे मतिः नाह्यं वैष्णवो दिव्या सर्व परम पुरंजया मोगा पतति वीरेन बल दर्प विनाशनः। हे राम, मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रता पूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है, उसे अथवा आपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोकों को प्राप्त किया है, उन्हीं को नष्ट कर डालूं, क्योंकि अपने पराक्रम से विपक्षी के बल के घमंड को चूर कर देने वाला यह दिव्य वैष्णव बाण, जो शत्रुओं की नगरी पर विजय दिलाने वाला है, कभी निष्फल नहीं जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बलायोद्धरं रामं दृष्टं सर्षि गणासुरः पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वशः। उस समय उस उत्तम धनुष और बाण को धारण करके खड़े हुए श्री रामचंद्र जी को देखने लिए संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को आगे करके वहां एकत्र हो गए। गंधर्वाप्सराश्चैव सिद्धचारण किन्नरां यक्ष राक्षस नागाश्च तद द्रष्टुं महाभूतम्। यक्ष राक्षस नागस्य तद द्रष्टुं महादभूतम्। गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस और नाग भी उस अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहां आ पहुंचे। जड़ी कृते तदा लोके रामे धनुर्धरे निर्वीर्यो जामदग्न्यो असौ रामो रामुदक्षेत्। निर्वीर्यो जामदग्न्यो असौ रामो रामुदक्षेत्। जब श्री रामचंद्र जी ने वह श्रेष्ठ धनुष हाथ में तो लिया, उस समय सब लोग आश्चर्य से जड़बत हो गए। परशुराम जी का वैष्णव तेज निकलकर श्री रामचंद्र जी में मिल गया, इसलिए वीरहीन हुए जगदग्नि कुमार राम ने दशरथ नंदन श्री राम की ओर देखा। तेजो विर्गत वीरत्वान् जामदग्न्यो जड़ीकृता रामं कमल पत्राक्षं मंदुम मंदुमुवाच। तेज निकलकर जाने से वीरहीन हो जाने के कारण जड़बत बने हुए जमदग्नि कुमार परशुराम ने कमल ने श्री राम से धीरे धीरे कहा, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। काश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्व सुंदराम विषये में नाम
वस्तुभ्यमिति माम काश्यपो आब्रवीत्। हे रघुनंदन, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी को जब यह पृथ्वी दान की थी तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। सो अहम गुरुवता कुर्वन् पृथिव्यां नावसे निशाम तदा प्रभृति काकुत्स्थ कृतामि काश्यपस्यः। काकुत्स्थ कुलनंदन तभी से अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात में पृथ्वी पर नहीं निवास करता हूँ, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यप के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा रखी है। तामिमाम मन गतिम वीर हंतुम नारहसि राघव मनोजवम गमिष्यामि महेंद्रम पर्वतोत्तमम्। इसलिए वीर राघव, आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट न करें। मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा। लोकास्त्वं प्रतिमाराम निर्जिदास्तप्सामयं जहि ताच्छर मुख्येन माम भूतकालस्य परयः। परंतु श्री राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पाई है उन्हीं को आप श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। अक्षयम मधुहंतारम जानामि त्वां सुरेश्वरम धनुषो अस्य परामर्शान् स्वस्ति ते अस्तु परन्तप। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया है कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु हैं। आपका कल्याण हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एते सुरगणा सर्वे निरीक्षन्ते समागताः त्वां प्रतिम कर्माणं प्रतिद्वंद्व महामाहवे। ये सब देवता एकत्र होकर आपकी ओर देख रहे हैं। आपके कर्म अनुपम हैं। युद्ध में आपका सामना करने वाला दूसरा कोई नहीं। नाचेयमं काकुत्स्थवीडां भवितुमर्हति त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृतः। काकुत्स्थ कुलभूषण, आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई, यह मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्री हरि ने मुझे पराजित किया है। शरम प्रतिमं राम मोक्तुमर्हसि सुव्रतं शरमोक्षे गमिष्यामि महेंद्रम पर्वतोत्तमम्। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, अब आप अपना अनुपम बाण छोड़िए। इसके छूटने के बाद ही मैं श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर जाऊंगा। तथा ब्रुवते रामे तु जामदग्न्यते प्रतापवान रामो दाशरथे श्रीमांशे शरमुत्तम।
जमदग्नि नंदन परशुराम जी के ऐसा कहने पर प्रतापी दशरथ नंदन श्री मां रामचंद्र जी ने वह उत्तम बाण छोड़ दिया। साहतान दृश्य रामेन स्वान्लोकान तपसा जितान जामदग्न्यो जगामासु महेंद्रम पर्वतोत्तमम्। अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्य लोकों को श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए उस बाण से नष्ट हुआ देखकर परशुराम जी शीघ्र ही उत्तम महेंद्र पर्वत पर चले गए। ततो वितिमरा सर्वा दिशोपदिस्तथा सुरासरसि गणा रामं प्रशंसन रुदायुधम्। उनके जाते ही समस्त दिशाओं तथा उपदिशाओं का अंधकार दूर हो गया। उस समय ऋषियों सहित देवता उत्तम आयुधारी श्री राम जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। रामं दाशरथिं रामो जामदग्न्यः प्रपूजितः तथा प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगतिं प्रभु। तदनंतर दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया। तदनंतर दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया। उनसे पूजित हो प्रभावशाली परशुराम दशरथ कुमार श्री राम की परिक्रमा करके अपने स्थान को चले गए। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षट्सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 76वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय